जिन्ना पाकिस्तान की जिद पर अड़े थे। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर दिया था। कांग्रेस के नेता चाहते थे जवाहरलाल नेहरू नहीं बल्कि सरदार पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री बने। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अनरिवील्ड हिस्ट्री। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो आज भी चर्चा का विषय है। चलिए हम बात कर लेते हैं, आखिर गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को क्यों बनाया पहला प्रधानमंत्री। मित्रों, उस समय नेहरू से बेहतर पटेल ही थे, जो दुनिया को पाकिस्तान से लेकर उचित मूल भाव कर रखते थे। लेकिन महात्मा गांधी ने समय की मांग को देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना सही समझा। इसके पीछे महात्मा गांधी का क्या कारण था, क्या सोच थी, ये महात्मा गांधी ही जानते हैं। लेकिन महात्मा गांधी अपनी किताब में लिखते हैं, मैंने उस समय की मांग को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया। उस समय प्रधानमंत्री बनाने की सिफारिश मैंने इसलिए की थी क्योंकि मैं जानता था नेहरू अंग्रेजी शासन व्यवस्था को अच्छे से समझते हैं। वह लोकतांत्रिक शासन स्थापित करने में पटेल से अधिक बेहतर हो सकते हैं, और यही कारण था कि जवाहरलाल नेहरू उस समय युवा नेताओं में भी माने जाते थे। लेकिन पटेल 70 साल की एज के करीब थे, इसलिए शायद गांधी जी ने पटेल को मुख्य प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि नेहरू प्रधानमंत्री लगभग 17 साल तक रहे और नेहरू ने काफ़ी हद तक देश को आगे बढ़ाया। तब गांधी जी की बुक के बारे में हमने जान लिया। लेकिन अब उस समय की राजनीति के बारे में विचार करें तो उस समय की राजनीति के बारे में सुनने देखने से हमें पता लगता है कि जवाहरलाल नेहरू को उस समय कांग्रेस से अंतिम जो वोट प्राप्त हुए थे वो बिल्कुल भी नहीं हुए थे। पटेल को लगभग 12 लोगों ने वोट दिया, और शायद सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में गांधी जी नहीं थे, इसलिए वे प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। सरदार पटेल गांधी जी के कहने पर अपना नामांकन पीछे करने को तैयार हो गए। उचित बात तो ये थी कि पटेल इसके बाद भी नाराज नहीं हुए, बल्कि उन्होंने नेहरू का साथ दिया। हम बात अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल की बुक की करें तो उन्होंने अपनी बुक में लिखा कि मैं नहीं जानता कि गांधी जी ने ऐसा करने को मुझे क्यों कहा, लेकिन उन्होंने अगर मुझे कुछ कहा है तो इसके पीछे जरूर कोई उनकी वजह रही होगी। गांधी यूं तो कुछ नहीं बोलते। जब कांग्रेस की अंतिम बैठक में प्रधानमंत्री चुनने को लेकर वोटिंग हो रही थी, 15 में से 12 कांग्रेस के अंतरिम जो सदस्य थे, उन्होंने जो नाम सुझाया था वो सरदार पटेल का सुझाया था। जवाहरलाल नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला था। लेकिन जब ये पर्ची गांधी जी के पास पहुंची तो नेहरू को बापू ने कहा कि जवाहर, तुम्हारा नाम किसी ने नहीं सुझाया। लेकिन ये बात सुनकर जवाहरलाल नेहरू खामोश रहे। उसके बाद गांधी जी ने पटेल को इशारा किया, पटेल ने नामांकन वापस ले लिया, और इस तरीके से जवाहरलाल नेहरू का नाम आगे हो गया और वो प्रधानमंत्री चुन लिए गए। आज हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से हमारे देश के अंदर पटेल नेहरू के बीच में विवाद बताए जाते हैं, लेकिन ऐसे कोई भी विवाद उनके बीच नहीं थे। उसके बाद पटेल नेहरू ने मिलकर बहुत से काम किए। आज हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से हमारा देश आज़ाद हुआ और आज हमारा देश तरक्की पर है। तो इसी प्रकार का कंटेंट अगर आप देखना चाहते हैं और अनरिवील्ड, अनसुने किस्से जो हिस्ट्री के रहे हैं, जो इतिहास के रहे हैं, इस चैनल पर आपको मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब याद से करिएगा। इस चैनल पर आपको इसी तरीके का कंटेंट मिलेगा। धन्यवाद।